हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कैसे रखें और शुभ मुहूर्त क्या है, मुहूर्त क्या है और आप इसमें क्या खास उपाय कर सकते हैं अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि पाने के लिए। तो आइए जानते हैं। हर महीने में आने वाली एकादशी का अलग अलग महत्व होता है अपना। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि में 2 दिन रहने के कारण पाप मोचनी एकादशी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के मन में कि उन्हें व्रत किस दिन करना है। इस बार एकादशी का शुभ मुहूर्त दरअसल 14 या 15 मार्च दोनों ही दिन एकादशी तिथि होने के कारण यह कंफ्यूजन है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वालों को पाप से मुक्ति के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत का आरंभ 14 मार्च को सुबह 8:15 पे होगा। पाप मोचनी एकादशी तिथि का समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 पर होगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारायण 16 मार्च को सुबह 9:30 पर होगा। पंचांग की गणना के अनुसार पाप मोचनी एकादशी की तिथि का आरंभ 14 मार्च को सुबह 8:10 पे होगा और इस तिथि का समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को किया जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी एकादशी तिथि सुबह में लगती है उसी समय व्रत होता है। शास्त्रों में बताया गया कि जब भी एकादशी तिथि सुबह के समय लगी होती है तो उस दिन ही व्रत रखना शुभ और फलदायी माना गया है। व्रत का पारायण 16 मार्च को 9:30 पर द्वादशी तिथि में किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 2026 सुबह में 8:09 पर रहेगा। लाभ चौड़ैया 15 मार्च को सुबह 9:30 से लेकर 11:02 तक रहेगी। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है और मान्यता है कि इस व्रत को पूरी विधिवत विधान के साथ करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। साथ ही इस व्रत को पूरी इच्छा से करना चाहिए। करने से सौभाग्य में वृद्धि, साथ ही एकादशी व्रत करने वाले लोगों को रोग शोक मुक्ति मिलती है और साथ ही पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति हुई पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की पूजा भी करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि वह सुबह के समय पूजा के बाद तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाए। साथ ही इस दिन लगातार तुलसी माता की सेवा करे। इस दिन से लगातार तुलसी माता की सेवा करके इस दिन का पौधा दान करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनके दर्शन करें। ऐसा करने से आप पर भगवान विष्णु की कृपा बनती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। मैंने बताया कि एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, आप व्रत कब रख सकते हैं, पारायण कब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।